तू ही मेरी है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तुम मिले तो लम्हे गम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना। अच्छा शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। वो मैं देख पा रहा हूँ तुम कितना ठीक हो। तुम ऐसा करोगे तो कैसे होगा, मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हें जो करना करो, मैं कौन सा तुम्हारे साथ हूँ जो कुछ कर सकता हूँ। शांत हो जाओ आप, मैं खा रही हूँ। मुझे तो नहीं दिख रहा, मतलब मैं खा लूंगी अभी। हाँ मैं पवित्रा को फोन करता हूँ, वो तुम्हारे रूम में खाना लेकर आएगी। चंबुक सुनो, मम्मी को परेशान मत करो, मैं खुद ले लूंगी, तुम चुप रहो। आप भी ना। हेलो पवित्रा। हाँ बेटा बोलो। दी के रूम में खाना लेके जाओ, उसे भूख लगी और तुमसे खाना है उसे। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। कर लिया मनमानी, वो तुम कर रही हो। आप जितना हो सके उतना गुस्सा करो मुझ पे, और तुम जितना परेशान कर सकते हो सब करो। बेबी। हाँ बेबी, काम डाउन। मैं शांति हूँ, सामने नहीं हो ना, कुछ नहीं कर सकता। सामने होते तो क्या करते, पीटता तुम्हें। अच्छा तुम्हें क्या मैं मजाक का मूड में लग रहा हूँ। हाँ तो आ जाओ फिर। दी। हाँ इधर आओ, अभी फिनिश करो। हाँ हाँ नहीं तुम अभी खाओ, मैं फोन रखता हूँ, अच्छे से खाओ और खा पी कर तुम मेडिसिन ले लो, फिर बात करते हैं आराम से। आप आज फ्री हो? हाँ मेरा प्रोजेक्ट हो गया सो। अच्छा ओके तुम खा लो अब। हाँ सी यू। ये लो पकड़ो, मैं खिला दूँ? मैं खा लूंगी, कोई नहीं मैं खिला देती हूँ। क्या हुआ, बोलना नहीं है कुछ? नहीं तुम्हें एडमायर कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही देखते रहोगे या फिर कुछ बोलोगे भी? क्या बोलूं मैं? जो भी आप चाहो। हाँ मैं तो ज्यादा कुछ चाह रहा हूँ। तो बोलो, करो तुम, रहने दो। क्यों? फिर तुम अपना फेस छुपाने लगोगे। देखो अभी तुम ब्लश कर रही हो। हाँ तो क्या आप बोलोगे नहीं? बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, तुम मेरी वाइफ हो। हाँ तो बस बोलो फिर। बेबी मैं हॉर्न नहीं हो रहा हूँ तुम्हें देखकर। तो तुम मुझे सेटिस्फाई कर दो ना। कैसे? तुम्हें नहीं पता कैसे? अब पता है, पर आप बताओ ना कैसे। जब पता है तो मत पूछो। हाँ पर आप बताओ ना आपको कैसे होना है। नहीं तुम खुद करो, मैं क्यों बताऊं? अगर मैंने वैसे नहीं किया जैसे आपको चाहिए तो फिर तो बस तुम कोशिश करते रहना कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कैसे भी। बोलो ना आप। आई वांट टू सी समथिंग। समझे? हाँ समझ गई, तो दिखाओ। ओके सुनो पहले एक किस तो। I love you मेरा बच्चा। I love you too. I love you. I love you. I love you too. क्या हुआ, तुम ठीक हो? नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा इधर आओ। क्या कर रहे हो? बस हो गया, इधर आओ। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? बैलेंस कर रहा हूँ तुम्हें, एक मिनट। अब ठीक हो जमन? बेबी कब बाहर आएगा? ये सारे दिन मेरे बहुत डिफिकल्ट है। ज्यादा दर्द हो रहा है? दर्द की बात नहीं है, ऐसा लग रहा है ये सारे दिन बहुत लंबे हैं।
जैसे कि 1 मिनट 1 घंटा हो। ये जो सारे दिन है ये स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि इसमें हमारा बेबी रेडी हो रहा है हमारे पास आने के लिए। सो हमें एक्साइटेड होना चाहिए, ना कि सिर्फ बोझ की तरह देखें। नहीं, मैं बोझ नहीं समझती, मैं चाहती हूँ बस ये सब दिन जल्दी चला जाए। चला जाएगा। हाँ, फिर हमारा बेबी हमारे पास होगा। हम इधर और अच्छे से प्यारे प्यारे ड्रीम के साथ सो जाओ। सब आया, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ रह गया? टाइम हो गया, आते ही होंगे। हाँ तुम देखो, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ जंगक। जंगक रुको, हम बाहर है। जंगक लोग आ रहे हैं। जंगक का फिर दोनों अंदर आते हैं। वाह, आ गए जंगक। हाँ बिल्कुल, दिख नहीं रहा? दिख रहे हो तभी तो बोल रही हूँ। जब नहीं आया? नहीं वो नहीं आया, वो उसका कुछ काम बचा है तो वो करके आएगा। अच्छा साइड में तो जल्दी आ जाएगा। वैसे मैं आ गया हूँ ना। हाँ तुम तो आ ही गए हो, वैसे लौटना नहीं है ना? ना ना, तौबा कीजिए। वैसे कुछ काम बचा है जो मैं जेहू पर छोड़ कर आया हूँ, तो वो कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। बेचारा मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, काफी समझदार हो गया वो, जैसे तुम हो गए। मैं ऑलरेडी समझदार हूँ, ठीक है? फिर मेरा दिमाग मत खराब करो। अच्छा हाँ, अच्छा इसलिए तुम बच्चों की तरह कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? कर रहे हो तुम? अच्छा आप लोग बातें करिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। फिर भी पानी वानी लाती है देन थोड़ी देर बाद। ठीक है तो आप हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं तुम रुक जाओ, अभी मैं जा रही हूँ। अभी बहुत सारे लोग वहाँ पर है, तो कुछ लोग आ जाएंगे, तब तुम आ जाना। अभी थोड़ी देर आराम कर लो तुम। ठीक है तो चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। सुनिए थोड़ी देर रुके ना, फिर मैं भी चलूंगी। भाई तो घर पर कोई नहीं है, भी अकेले हैं, तो तुम उसके साथ रहो। फिर जब कुछ लोग आ जाएंगे तो तुम इसे लेकर आ जाना। ठीक है फिर इसके बाद शुगर की मम हॉस्पिटल चली जाती है। स्वाइफी डेटा मिस में? हाँ तो करूंगी नहीं, मैंने से तुम्हें मिस नहीं किया। अच्छा हाँ, मुझे मौका ही नहीं मिला तुम्हें याद करने का, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी। अच्छा हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? एंड दे वर सो प्रिटी ब्यूटीफुल। हाँ तो क्यों आगे वही रह जाते हैं ना? ऐसे कैसे रह जाता? वो जो भी थे अपने लिए थे। मेरी वाइफ मेरे घर पे वेट कर रही है, तो मैं ऐसे कैसे नहीं आता? हाँ आपको जैसे बात पड़ी है। हाँ तो तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। फर्क कैसे पड़ेगा? वहाँ इतनी सारी लड़कियाँ थी जो आपको मेरी कमी महसूस होने नहीं दे रही थी, तो क्यों फर्क पड़ेगा? हाँ बात तो ये भी गलत नहीं है वैसे, पर वो सब अलग है, वाइफ की बात अलग होती है। एंड मैं तुमसे प्यार भी तो करता हूँ। प्यार भी करता हूँ? झूठ बोल रहे हो आप, कुछ नहीं करता। अच्छा नहीं करता मैं तुमसे प्यार? किसने कहा मैं नहीं करता तुमसे प्यार? किसने कहा? आप कह रहे हो, आपकी हरकतें कह रही है। अच्छा मैंने ऐसा कब कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? चुप करो, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। ऐसा नहीं होता ना भाई, फिर तुम्हें मेरे सवालों का जवाब तो देना होगा। तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है आप पर। अरे बातें तो तुम वैसे कर रहे जिससे मुझे गुस्सा होना चाहिए, और तुम्हें गुस्सा आ रहा है। मैं ऐसी बातें करूंगी, मुझसे बात मत करो फिर। ऐसे कैसे तुम ऐसे बात कर लोगे मुझसे? तुम्हें मुझसे अच्छे से बात करना होगा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मुझसे बात मत करो, मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, मैं रोने लग जाऊंगी। ओके बट ये समझ नहीं आया कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम रोने क्यों लग जाओगे? तुम गुस्सा करो ना, मुझे मारो, मुझ पर चिल्लाओ, गुस्सा करो, रोने की क्या बात है? अब बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो। नहीं मैं तो बहुत साफ सुथरा हूँ, मैं नहा कर आया हूँ। हाँ फ्लाइट में थोड़ा सा गंदा हो सकता है, नहीं पर फ्लाइट भी क्लीन थी, ऐसे कैसे मैं गंदा हो सकता हूँ? अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। ऐसे कैसे मुझे अपनी बीवी की याद नहीं आई है? बस हो गया, अब आप मुझसे बात ही मत करो, हो गया। नहीं नहीं हुआ अभी, सॉरी बच्चा, अब बहुत बुरे हो। हाँ मैं बुरा हूँ, तुम अच्छे हो ना, तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? अपने हस्बैंड को माफ नहीं कर सकते तुम? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़के को देखूंगा भी? आप कुछ भी कर सकते हो, आप फ्लर्ट भी कर सकते हो।
हाँ भी तुम बहुत बुरी हो, तुम अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। हाँ तो आप मेरे सामने ऐसे बातें करोगे तो मैं बोलूंगी ना। हाँ तो वो तो मैं बस तुम्हें जेलस कराया था और तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मुझे बोलोगी कि नहीं मुझे पूरा बिलीव है, आपने मुझे बहुत मिस किया होगा एंड यही सब कि मैं किसी लड़की को देख ही नहीं सकता। और तुम ठीक है, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ठीक है, अभी जंगुक की फूटी किस्मत, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो ओवर एक्टिंग मत करो आप। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, तुम मुझे बस डांटती हो, मुझे मना भी नहीं सकती तुम। तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। मैं इतने दूर से आया और मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती। मुझे लगा तुम मुझे जोर से हक करोगी और बोलोगी तुमने मुझे कितना मिस किया, और यहाँ पर तो तुम कुछ कर ही नहीं रही हो। मेरा बच्चा, नहीं अब बैटरिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं जा रहा हूँ। मैं कहाँ जाओगे आप? कहीं भी चला जाऊंगा मैं, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं कहीं भी चला जाऊंगा मैं बाहर, और एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि मैं तो डिप्रेशन में हूँ अभी। और मैं कुछ नहीं देखूंगा कि मेरे सामने गाड़ी आ रही है और गाड़ी वाले पीप पीप करते रहेंगे और फिर बस ऐसे ही चलता रहूंगा और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर बस और क्या कर सकते हैं। अच्छा हाँ, फिर तो अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं मर जाऊंगा फिर। जंगुक अच्छा ही होगा। करो ऐसे बात नहीं बोलते, आप क्या बोलते रहते हो? मैं तो बोलूंगा मैं मर जाऊंगा। जंगुक पागल हो आप, कहाँ ऐसी बातें नहीं करते? नहीं मैं मर ही जाऊंगा, मैं अभी जाता, मैं मर ही जाऊंगा। जंगुक कैसी बातें नहीं करते, मैं पीट दूंगी मैं आपको। अभी भी तुम मुझे डांट ही रही हो, प्यार तो करोगे नहीं ना तुम, तो मैं मर ही जाता हूँ। अच्छा सॉरी ना, इधर आओ आप। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। मैं आ गई। जंगुक और जेहोप आ गया था क्या? नहीं जेहोप नहीं आया था, बस जंगुक आया था। अच्छा हाँ, वो आने के लिए कह रहा था पर मैंने कहा बाद में आ जाना। हाँ अभी थोड़ा बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने कब से वेट कर रही थी वो, इसलिए तो रहने दे दिया। सही है फिर। भाई ने परंपरा तोड़ दिया, अब क्या करे, किसी न किसी को तो तोड़नी ही थी। हाँ उम्मीद भी आप ही से थी। क्यों, मतलब क्या? यही कि ताकत तो लगा नहीं पाओगे तुम, बेटा पैदा करने में ना अलग वाले दम की जरूरत होती है। अच्छा हाँ, अब तुम सबने तो कर लिया, अब मेरी बारी। अच्छा तो तुम क्या करने वाले? छोड़ो, अब परंपरा तो टूट ही गई। चलो सही है, अब हमारे घर में भी एक बेटी होगी। छोटी मम्मी, परंपरा तुम्हारे घर की टूटी है, मैं असूल का पक्का हूँ, मेरे घर की नहीं टूटेगी। बेटी नहीं पसंद आपको? पसंद है ना, जैसे तुम, जैसे जिमिन, जैसे भाभी, जैसे मेरी माँ, जैसे तुम्हारी माँ, जैसे मेरी बीवी, जैसे सबकी भी। तो क्यों टूट नहीं सकती परंपरा? जो कि देखो, बेटा मतलब पावर, गुरूर, घमंड। अब मेरे ही बाप को देख लो, तभी तो वो जहाँ तहाँ सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है। छोटे पापा भी, उनके भी दो बेटे हैं। खुद ही सोचो कोई गुण है इन दोनों में? बस हम 4 बेटे हैं, इसी बात का घमंड है, बिना किसी बात के, बिना किसी चीज का घमंड है, क्योंकि हम। अच्छा और बेटी भी तो इज्जत होती है, पर उसकी इज्जत का हमेशा डर होता है। अब देखो ना, मेरी जगह 2 बेटी रहते मेरे बाप को, तो वो हर वक्त डर में होता, तब कोई कान न सुन ले, समाज का कहेगा, हर वक्त नजर झुका के चलता कि कोई देख न ले, और देखे तो कालीक न ठोक दे कि बेटी ने ये कर दिया, बेटी उसके साथ घूम रही थी, यहाँ जा रही थी, रात को निकल रही थी। फिर जंगुक की बात पे सब हंसते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, अब कुछ बाप ऐसे भी होते हैं कि बेटी होने के बावजूद भी घमंड में रहते हैं बिना किसी बात के, जैसे आप लोगों की डैड को देख लो। वैसे तुम लोग तो अच्छी हो, इतनी अच्छी बेटी हो जो, एंड कुछ बेटे भी ऐसे होते हैं जिसपे घमंड नहीं कर सकते, जैसे इस आर्यन को ही देख लो। सिर्फ ये रहता तो मेरा बाप भी आज ऐसे नॉर्मल से रहता, लेकिन मैं हूँ ना तो घमंड तो बनता है। जंगुक फिर तो मैं दुआ करूंगा कि तू भी अपने बेटे पे ऐसे ही घमंड करे, इंशाल्लाह जरूर। और सिर्फ दुआ मत करना, मंदिर में जाके प्रसाद भी चढ़ा देना, और अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करना कि तू भी उस पे घमंड कर सके। हाँ जरूर, प्रार्थना नहीं विनती करूंगा कि तेरे साय से मेरा बेटा दूर रहे। फिर सब हंसते इसी बात पे। एंड लिसन, जंगुक का ये नहीं कि वो बेटियों को नापसंद करता है, वो बस ऐसी
वो मजाक करते रहते हो। ओके, आप लोग तो जानते ही हो जंगकुक को। ठीक है, तो तुम लोग अब जाओ। कौन कौन चल रहा है घर? कोई नहीं, बस तुम दोनों जाओ। पापा, आप ही चलोगे? नहीं, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। जाओ, पूरे घर में उंघराना तुम दोनों। हाँ, फिर पता चला कि मेरे बेटे को कुचल दिया गया। आप लोग अकेले जाइए। जाओ भी, ले जाओ अपने हस्बैंड को। इतने दिन बाद आया है, सारे अरमान और हवस पूरे कर लो। ऐसा नहीं। फिर भी शर्मा के जंगकुक को हक कर लेती है, मतलब हक नहीं करती है, उसकी चेस्ट पे, मतलब वो अपना फेस जंगकुक के चेस्ट में कवर करती है। तुम लोग मेरी बीवी से इज्जत से बात करो। हाँ, क्या बात है, आज चांद को शर्मिंदा करने का इरादा है क्या? क्यों इतना सच धज के? चांद भी आग हो जाएगा। ऐसे ही हूँ नॉर्मल। हाँ, थोड़ा सा तैयार हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी इतनी खूबसूरत हो गई होगी। वैसे आप हमसे कोई बदला ले रही है क्या? ऐसे घायल करना अच्छी बात है क्या? मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, वही तो बिना किए कुछ इतना असर हो रहा है। शायद बात ये भी है कि हम भी बेगुनाह हैं।